गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास की जो बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट की में जो पोएम है एनिमल्स, उसके बारे में हम डिटेल के साथ उसकी समरी को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी समरी को। जो आज की हमारी जो पोएम है एनिमल्स, जैसा कि हम जानते हैं इस पोएम में जो पोइट है वॉल्ट व्हाइटमैन, वो मनुष्य की तुलना पशुओं से करता है और वह पाता है कि मनुष्य में उन बहुत से गुणों का अभाव है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं या एनिमल्स में होते हैं। कभी पशुओं के बीच में रहना चाहता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो बड़े शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और वे अपने लाइफ से संतुष्ट होते हैं और वे बेवजह पसीना नहीं बहाते हैं और मनुष्यों की तरह अपनी स्थिति के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। वो जिस हाल में होते हैं उस हाल में वो खुश रहते हैं। उनके जो आदमी हैं वो भौतिकवादी जो मेटेरियल थिंग्स हैं उनके पीछे भागते रहते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करने में होड़ सी लगी रहती है उनके बीच में, लेकिन वस्तुओं का संग्रह करने का उन्माद इन जानवरों में नहीं होता है। इसलिए कवि ये चाहता है कि वो पशुओं की कंपनी में रहे और आदमियों की कंपनियों को छोड़ दे। किसी पशु को अपने जैसे दूसरे पशु के सामने नहीं झुकना पड़ता है। इंसान को अपने से जो बड़ा होता है उसके सामने झुकना पड़ता है, लेकिन ये जानवर है वो कभी दूसरे के सामने नहीं झुकते हैं। वो सभी समान होते हैं और अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। कवि की बहुत ही प्रबल इच्छा है कि वह जानवरों से कुछ सीखे, पशुओं से कुछ सीखे। उनमें किसी प्रकार का क्योंकि बनावटीपन नहीं होता है, कवि उनके उन गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वह उनसे सीखना चाहता है। यद्यपि हम इंसानों ने लापरवाही से उन गुणों को छोड़ दिया है और जानवरों ने उन गुणों को अपना लिया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द पोइट। वॉल्ट व्हाइटमैन वॉज बोर्न 1819 में इसका जन्म हुआ था। 1892 में इसकी डेथ हो गई थी। इज़ ए मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री की शुरुआत का ये बहुत ही प्रमुख एक महान कवि हैं। ही ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ द राइम एंड द मेट्रिकल पोइट्री। और इसी ने आके, क्योंकि इससे पहले जितने भी पोइट हुआ करते थे वो पुराने छंदों को और पुरानी लय को अपनी पोएम्स में यूज किया करते थे, लेकिन अब इसने आके नए छंदों का और नई तुकबंदी का उसने प्रयोग शुरू कर दिया। ही वॉज द फेमस फॉर राइटिंग ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री। क्योंकि इससे पहले तो हर कोई ट्रेडिशनल वे से पोइट्री लिखा करता था, लेकिन अब इसने आके नए तरीके से पोइट्री लिखना शुरू कर दिया और एक पोइट्री के नए युग की शुरुआत की। दी पोएम जो हमारी एनिमल्स है इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीज ऑफ ग्रास। इसमें से उसने इस पोएम को लिया है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। Walt Whiteman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. इस पोएम में जो हमारा जो पोइट है वॉल्ट व्हाइटमैन, वो ह्यूमन बींग्स की कंपेयर करता है एनिमल्स के साथ। और ही हैज़ पॉइंटेड आउट द इवल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन्स। जो आदमी के दिमाग में जो बुराई होती है, जो बुराई पनपती है, उस बुराई की तरफ जो वॉल्ट व्हाइटमैन है वो इशारा करता है। और ही थिंक्स एनिमल्स डोंट हैव, और वो ये भी सोचता है कि एनिमल्स है, एनिमल्स में इस तरह की कोई बुराई नहीं पाई जाती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही थिंक्स दैट ए गॉड सेव्ड मैन एंड एनिमल्स फॉर डेवलिंग ऑन अर्थ। इसलिए वो कहता है कि भगवान ने जानवरों को और आदमियों को इस धरती पर रहने के लिए बनाया है। ही गॉड गेव मैन टू हाई पोजीशन देन टू दैट ऑफ एनिमल्स। हालांकि वो कहता है कि भगवान ने मानव को ज़्यादा पावर दी है, हाई पोजीशन दी है,
जानवरों की अपेक्षा। वोल्ट वाइटमैन, जो वोल्ट वाइटमैन है वो ग्रेट अमेरिकन पोएट है। बिलीव एनिमल्स आर बेटर देन मैन, और ये विश्वास करता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो आदमियों से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। द पोएट एप्रिसिएटेड सम क्वालिटी इन एनिमल्स, जो पोएट है वो एनिमल्स की कुछ क्वालिटी की इस पोएम में प्रशंसा करता है। विच मैन डोंट हैव, और वे गुण आदमियों में नहीं होते हैं, जानवरों में गुण पाए जाते हैं। ही एक्सप्रेस इज ऑब्जर्वेशन अबाउट एनिमल्स, और उसने भी देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है एनिमल्स के बारे में। मैन थ्रू दिस पोएम, अपनी एनिमल्स के द्वारा इसको ये प्रूव करने का प्रयास किया है। समरी, वोल्ट वाइटमैन इज ए फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ एनिमल्स। वोल्ट वाइटमैन है वो इंसानों की कंपनी को छोड़ के जानवरों की कंपनी में रहना पसंद करता है। द पोएट डिजायर्स टू लिव अमोंग द एनिमल्स, पोएट की इच्छा है जानवरों के मध्य रहने की। बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ सफिशिएंट, वो मानता है कि जो जानवर होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। दे डू नॉट वाइन्स एंड वीप अबाउट देयर कंडीशन, ये कभी भी पसीना नहीं बहाते हैं और उनकी जो प्रेजेंट स्थिति है कभी वो किसी से उसकी शिकायत नहीं करते हैं। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा अपनी लाइफ से संतुष्ट रहते हैं। एंड डू देयर ड्यूटी टुवार्ड्स गॉड, और जो भगवान ने उसको जो ड्यूटी दी है वो उनको अच्छे ढंग से निभाते हैं। एनिमल्स ऑलवेज एक्सप्रेस देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा प्यार और अपनी रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स के प्रति दिखाते रहते हैं। हमेशा जानवर आदमियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एनिमल्स स्पेंड ए लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस, और एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो संतुष्टि से भरी हुई होती है और पीसफुल उनकी लाइफ होती है। दे डू नॉट पोजेस एन ओपेशन विद द पोजेसिंग थिंग्स, उनमें ये लालच नहीं होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करें। दे डू नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दे डू नॉट, आदमी जो होते हैं वे दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं। आल्सो दे इवन डू नॉट रिस्पेक्ट देयर 1000 ओल्ड डिसेंडेंट्स, और उनके जो पुराने जो डिसेंडेंट हैं, जो वंशज, उनको भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सोरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम, उनके लिए सोरो, दुख और खुशी सब कुछ उनके लिए एक जैसी होती है। वेर एज, जबकि ह्यूमन आर क्रेजी, जो आदमी होते हैं वो पागल हो गए हैं। अबाउट मटेरियल्स थिंग्स, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे, लग्जरी चीज़ों के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहे हैं। ह्यूमन लाई अवेक एट नाइट, ह्यूमन्स क्या करते हैं, रात को जागते हैं। दे क्राई फॉर दे रॉन्ग्स दे डोंट डन, वे नहीं जानते उन्होंने क्या रॉन्ग किया है, क्या गलती की है, उसके लिए वो रोते रहते हैं। एट लास्ट दे लूज देयर टेम्पर और ट्रेपल्स, अंत में क्या होता है, छोटे छोटे बातों पर वो अपना टेम्पर, अपना संतुलन खो देते हैं। एनिमल्स आर क्वाइट हैप्पी, एनिमल्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे डोंट आइडल अवे देयर टाइम ऑफ डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे अपना वेस्ट समय बर्बाद नहीं करते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ दी गई है उसके बारे में डिस्कस करके, लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन डोंट्स हैव दोज क्वालिटी, अब पोइट ये ऑब्जर्व करता है कि इसमें आदमियों में ये गुण नहीं होते हैं, ये केवल गुण इंसानों में ही पाए जाते हैं। विच एनिमल्स पोजेस, जिसको एनिमल्स अपने पास रखते हैं, उनके पास साइन ऑफ लव, जो जानवर होते हैं उनके पास लव होता है। क्वाइटनेस, वो शांति से रहते हैं। काइंडनेस, उनके अंदर दयालुता होती है। सेल्फिशनेस, वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते हैं। होनेस्टी, वो ईमानदार होते हैं। पेशेंस, उनमें धैर्य होता है। सिंपैथी, और उनमें सहानुभूति होती हैं। ये वे टोकन हैं जिनको आदमी पहले यूज किया करता था, लेकिन अब वो इन लव को, क्वाइटनेस को, काइंडनेस को, सेल्फिशनेस को, होनेस्टी को, पेशेंस को, सिंपैथी को, अब ये इंसानों में गुण नहीं रहे हैं, ये गुण अब जानवरों ने आदमियों से छीन लिए हैं। दीज क्वालिटीज़ आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ए ग्लोसी लाइफ, ये जो गुण हैं वो एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। द पोएट हैज़ ए डीप
एस्पायरेशन टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, पोइट की बड़ी गहरी इच्छा है कि वो जानवर से कुछ सीखे। सिंस दे एक्सप्रेस दे डीप कंसर्न विद दैम, वो उनके लिए गहरी इच्छा दर्शाते हैं। दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, वो कभी भी कोई दिखावा नहीं करते हैं। द पोइट इज़ मच अमेज्ड एट देयर क्वालिटी, उनकी इस क्वालिटी के ऊपर जो पोइट है उसे बहुत हैरानी होती है। ही डिज़ायर्स टू अर्न दैम, और उसकी इच्छा होती है उनसे कुछ सीखे। ही हैड लेफ्ट दैम केयरलेसली, उन गुणों को उनसे सीखे जिसने लापरवाही से छोड़ दिया है। ही फील्स दैट द लाइफ ऑफ मैन इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो महसूस करता है कि जो आदमी की जो लाइफ होती है वो दुखों से, स्ट्रेस से, परेशानियों से, तनाव से भरी हुई होती है। डिप्रेशन, आदमी तनाव में रहता है। एग्जेंटी, चिंता रहती है। अनहैप्पी, हर हमेशा आदमी दुखी रहता है। सो ही डिजायर्स टू टर्न अवे फ्रॉम द लिविंग विद अदर ह्यूमन्स, इसलिए वो इसकी इच्छा है कि वह आदमियों से दूर हो जाए, उनकी कंपनियों को छोड़ दे। ही वॉन्ट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स, वह आदमियों की जानवरों की कंपनियों में रहना चाहता है। फॉर गुड, केवल इसीलिए, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही विल गेट रियल हैप्पीनेस अमॉन्ग एनिमल्स, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो जानवरों के बीच में रहेगा तो उसको वास्तविक खुशी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल्स ही डिजायर्स टू मेक रिलेशंस विद एनिमल्स, उसकी इच्छा है कि वो जानवरों के साथ कोई दोस्ती बनाए। दस दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम, ये आज की हमारी समरी है जो कि रिटन बाई वॉल्ट वाइटमैन द्वारा लिखी गई है। कंक्लूजन, हम क्या कह सकते हैं, इन दिस पोएम एनिमल्स जो है, द पोइट वाल्ट वाइटमैन एडमायर्स द एनिमल्स, वो जानवरों की तुलना करता है, एडमायर करता, प्रशंसा करता है। फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो आदमियों से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। ही प्रेज देम आल्सो, वो उनकी प्रशंसा भी करता है। पोजेसिंग ऑल द सच क्वालिटी दैट ह्यूमन लैक ऑफ हैव फॉरगॉटन, जो गुण आदमी भूल चुका है वो गुण अब जानवरों ने धारण कर लिए हैं। वो उन गुणों की प्रशंसा करता है और वो कहता कि एनिमल्स हैं वो जानवरों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।